हेलो एवरीवन। बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है और इस नए पैटर्न में अगर सक्सेस को इंश्योर करना है तो सुनियोजित तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स में कैसा बदलाव हुआ है, मेंस वाले पार्ट में कैसा बदलाव हुआ है और अगर आपको तैयारी करनी है 69th बीपीएससी के लिए तो डीजर वाईएएस का क्या स्ट्रेटजी है उस चीज़ के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 69th बीपीएससी के प्री के बारे में बात करते हैं। प्री का एग्ज़ाम जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और इस नए पैटर्न में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो किया गया है निगेटिव मार्किंग्स का। मतलब कि हर 4 क्वेश्चन पे अगर आपका सही होता है तो 0.25 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन गलत होने के बाद आपका निगेटिव जाएगा। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन जो है वो गलत किया है तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आंसर में चला जाएगा। वो निगेटिव मार्किंग वाला पार्ट है। मेंस वाले पार्ट में जो ओवरऑल बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि एस्से वाले पार्ट को इंक्लूड किया गया है, ऑप्शनल को क्वालिफाइंग पेपर बना दिया गया है तथा JS1 और JS2 का पहले जो पेपर होता था तो उसमें कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा JS1 और JS2 दोनों में ही वो कंपलसरी होगा। तो इस पर हम लोग एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग एक ओवरऑल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका वो होता है हिस्ट्री वाला पार्ट। अगर हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री में बिहार हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों को इंक्लूड किया जाएगा और यहाँ पे एग्जाम का मेन फोकस जो होता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट पे होता है। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में बिहार का जो हिस्ट्री रहा है आपका और बिहार का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और हिस्ट्री वाले पार्ट से अगर बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री वाले पार्ट से पूछा जाएगा। और दूसरा, हिस्ट्री के बाद एक और सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका करंट अफेयर्स का, जहाँ से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका साइंस का। इस साइंस वाले पार्ट में लगभग 10-10 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। और ये वाले पार्ट से टोटल क्वेश्चन का नंबर जो होता है वो 30 होता है आपका। उसके बाद जो है फिर आपका पॉलिटी वाला पार्ट आता है जहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी वाला पार्ट होगा जहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग का प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी होगा वो सबसे पहला फोकस जो होगा वो हिस्ट्री वाले पार्ट पे होगा, दूसरा आपका जनरल साइंस वाले पार्ट पे होगा और तीसरा जो है वो करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे आपका फोकस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से लगभग 90 से 100 के बीच में जो है आप क्वेश्चन निकाल के लेके जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी वाला पार्ट हो गया, आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, वहाँ पे फोकस करना है आपको। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे आपको फोकस करना है। नाउ दूसरा जो एक बदलाव हुआ है इस बार हम लोग देख रहे थे कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। क्वेश्चन का लेवल जो है उसको रेंज किया गया है और सही मायने में अगर पूछा जाए तो 68 बीपीएससी में जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया है वो एक क्वेश्चन लगता है देख के कि वो एक कमीशन के लेवल का एग्जाम जो है वो लिया गया है। यहाँ पे 2 चीज़ें बदलाव में की गई है। पहला, जो हम लोग का पहले जो क्वेश्चन आता था वहाँ पे जो ई ऑप्शन आता था वहाँ पे होता था नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो चेंज हुआ है आपका, यहाँ पे हुआ है कि डी नंबर क्वेश्चन को बना दिया गया है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई नंबर क्वेश्चन को जो है वो नन ऑफ द अबव बनाया गया है। इसका मतलब हुआ कि पहले जो है लगभग 4 ऑप्शन जो होते थे वो एक्टिव ऑप्शन होते थे, एक होता था आपका ई ऑप्शन। ये वाले पार्ट में 68 बीपीएससी से चेंज हुआ है, वहाँ पे लगभग 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके एक्टिव ऑप्शन होंगे और उसके बाद का जो 2 ऑप्शन होगा आपका वो पैसिव होता है आपका, जिसमें मोर और नन का ऑप्शन होता है। तो ये एक बदलाव हुआ आपका प्रीलिम्स में, क्वेश्चन के लेवल को रेज किया गया है। तो हम लोग को जब प्रिपेयर करना होगा तो नाउ आज के बाद 69 बीपीएससी के लिए जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग का फोकस जो होगा वो कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट पे ज़्यादा होगा, रट्टाफिकेशन वाले पार्ट पे थोड़ा कम होना चाहिए। और एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जब आपका क्रिस्टल क्लियर होगा तभी मुझे लगता है कि 69 बीपीएससी में आपका स्कोर जो है वो 100 के एबव जा सकता है और वहाँ से आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई होने का रास्ता जो है वो खुल सकता है। और मेंस वाले पार्ट में जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 पहले भी था, जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 पहले भी था, लेकिन एस्से का कोई पेपर नहीं था। इस बार जो है एक एस्से का पेपर जो है वो इंक्लूड किया गया है
लेकिन उसके साथ जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो ऐड होता था। अब जो है ऑप्शनल पेपर का मार्क्स जो है वो केवल क्वालिफाई होगा। 100 में से 40 नंबर आपको लाने होंगे। पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव पेपर में 40 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा ऑप्शनल पेपर में आपका, तो यहाँ से जो है ऑप्शन वो क्वालिफाई हो चुका है। लेकिन इससे जो इंक्लूड किया गया है 300 मार्क्स का, वो जो है वो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है बीपीएससी में। इससे का लेवल जो होगा वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के आसपास ही होगा, तो आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका होगा वो भी यूपीएससी के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। और इससे पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। ऑप्शनल वाले पार्ट को तो अब बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट के साथ है तो वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और वहाँ से बिना किसी इशू के आप ऑप्शनल वाले पार्ट को क्रॉस कर लेंगे। GS1 और GS2 यहाँ पे जो बदलाव किया गया है वो क्वेश्चन वाले पैटर्न में बदलाव किया गया है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो कंपल्सरी का पार्ट होगा। और ये बदलाव इसलिए किया गया है कि पहले क्या होता था कि 10 क्वेश्चन हम लोग को पता होता कि 10 क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करके जाएंगे हिस्ट्री में तो वहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो लिख के आ सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि आपको जो है सारा का सारा टॉपिक जो है वो कवर करके जाना पड़ेगा, और जब तक वो कवर करके नहीं जाएंगे आप तो वहाँ से आपको पिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को कंपल्सरी किया गया है, बाकी का क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो वही होगा। सेम जो GS1 में होगा वही आपका GS2 के लिए भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब पहले वाला कंडीशन नहीं है जहाँ पे लिमिटेड सिलेबस करने के साथ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था। अब आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करके जाना होगा। एक इंटेंसिव प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग आपको मेंस वाले पार्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यही आपका रैंक और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। नाउ इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग डिजर्व IAS ने एक 69th बीपीएससी के लिए एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया है। यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्लास असाइनमेंट जो है वो डेली प्रोवाइड करेंगे और आंसर राइटिंग वाला पार्ट जो है वो आपका डेली चलेगा। और फिर उसके बाद हर सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो मान लो अगर क्लास असाइनमेंट में अगर हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट सप्ताह में जो है आपका लगभग 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगा, इंक्लूडिंग टेस्ट में आपका 100 के आसपास क्वेश्चन होगा। तो हर महीने लगभग 800 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा आंसर राइटिंग वाले पार्ट में भी क्या होता है कि जब भी कोई वैसा टॉपिक कंप्लीट होता है जहाँ पे लगता है कि ये टॉपिक जो है वो प्रोबेबल है बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, वहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और इस क्वेश्चन को आपको लिख के और फिर आपके अपने जो भी फैकल्टी है उनको दिखाना होगा, फिर वहाँ से इम्प्रूवमेंट का चांस बनता है। तो ऑलमोस्ट जो है लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जो है मंथली आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट जो है वो प्रैक्टिस होगा। तो अगर हम लोग 10 महीने भी साथ काम करते हैं तो लगभग 8000 क्वेश्चन जो है वो आप क्लास में ही सोल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू वाला पार्ट जो है। और उसके बाद आंसर राइटिंग वाले पार्ट में लगभग जो है 300 क्वेश्चन आपने आंसर राइटिंग किया है। तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि जहाँ भी आपने फाउंडेशन बैच किया है या कर रहे हैं या करने का ट्राई कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे लगभग 300 क्वेश्चन जो है वो आंसर राइटिंग में करवाया जाता है? क्या लगभग 8000 क्वेश्चन जो है वो आपको एमसीक्यू क्लास में ही सोल्व करवाया जाता है? अगर हाँ तो आपका जर्नी जो है वो स्मूथ है। अगर नहीं तो आपको ये सोचना होगा कि क्या आपका प्रिपरेशन जो है वो सही मार्गदर्शन के साथ हो रहा है। 69th बीपीएससी के लिए डिजर्व IAS में हम लोग एक फाउंडेशन बैच प्लान कर रहे हैं। तो उस बैच से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कीजिए। आपके साथ सारी जानकारी जो है वो शेयर की जाएगी। दूसरा डेमो क्लासेस वगैरह हम लोग के यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। उस डेमो क्लासेस करने के बाद आप एक जजमेंट ले सकते हैं कि आपने जो क्लास ज्वाइन किया है वो सही है या गलत है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना वो केवल आपका मनी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है और आपका कैरियर का जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस जानकारी को हम आपके साथ साझा करेंगे। 68 बीपीएससी मेंस के लिए भी हम लोग एक प्रोबेबल टॉपिक के लिस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो हमारे वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस बीपीएससी के जर्नी में सक्सेस के लिए अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।